नमस्कार दोस्तों, सक्सेस ऑन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। दोस्तों, बचपन में आपने ग्लोब देखा ही होगा। ग्लोब्स पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनी होती है। तब आपने सोचा ही होगा कि ये लाइन क्यों बनी है। क्या ये वाकई में अर्थ पे भी ये लाइंस होती हैं? तो इन सब सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो जैसे अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब हमारे अर्थ का एक छोटा सा मॉडल होता है। जैसे अर्थ होता है उसी की तरह एक ग्लोब बनाया जाता है। जितना अर्थ जो अपने एक्सिस पे झुका होता है या टेढ़ा होता है अपने एक्सिस पे, उतना ही इसको भी रखा जाता है। और ग्लोब्स के कई शेप एंड साइज होते हैं। छोटे भी ग्लोब्स होते हैं, बड़े भी ग्लोब्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई ग्लोब की। और बचपन में आपने देखा ही होगा, सब ने ग्लोब कभी ना कभी अपने जीवन में देखा ही रहता है। तो अब आप हम लोग बात करते हैं जो लाइंस होती हैं, ठीक है, उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस की चर्चा करेंगे। जो ग्लोब पे हॉरिजॉन्टल दिशा में लाइन होती है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ पहले। जैसे कि आपका ये अर्थ हो गया। मान लीजिए हमने एक अर्थ का ऐसे एक शेप ले लिया, ठीक है। हाँ, तो जो अर्थ की जो सबसे बीच में जो लाइन होती है, ठीक है, ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। ये इक्वेटर मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे इक्वेटर लिखा है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो बीच वाली लाइन को इक्वेटर बोलते हैं। और ये अर्थ को बराबर बराबर दो टुकड़ों में बांटती है। एक टुकड़ा ये हो जाएगा, एक सेकंड में कलर चेंज कर देता हूँ। एक ये टुकड़ा ऊपर वाला है और ऐसे ही नीचे वाला एक टुकड़ा है। ठीक है, तो ये जो इक्वेटर है ये अर्थ को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है, और अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो ये लाइंस होती हैं, ठीक है, ये जो इक्वेटर है यानी यहाँ पे, एक सेकेंड, ये जो इक्वेटर है, ठीक है, ये पूरी फुल सर्कल होती है। जैसे पीछे भी ये अर्थ के, मान लीजिए अर्थ है तो ऐसे पीछे भी ये जाएगा, एक फुल सर्कल होता है। ठीक है, तो ये इक्वेटर हो गई, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसको 0 डिग्री मान के हम रेफरेंस मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देखते होंगे जो एक लाइन तो है ही है, साथ में इसके पैरेलल में एक लाइन और है। यहाँ पे इस फिगर में देखिए, रुकिए मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, इस फिगर में एक लाइन इक्वेटर हो गई, ये इसके पैरेलल में एक लाइन, ये 20 डिग्री मान लीजिए, फिर 40, 60, 80 और लास्ट पॉइंट 90। ऐसे नीचे ही है ये, पर ये साउथ में चल रहा है। इक्वेटर हमारा रेफरेंस हो गया, तो ये लाइन इक्वेटर के नॉर्थ में है, ये भी नॉर्थ में, ये नॉर्थ नॉर्थ, ये पूरा हेमिस्फीयर नॉर्थ हो गया। ठीक है, ऐसे इक्वेटर के नीचे भी लाइंस होती हैं। तो ये जो लाइंस होती हैं इन सबको बोला जाता है क्योंकि ये पैरेलल्स होती हैं। ठीक है, ये इक्वेटर है, ये 20 वाली, ये आपस में कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, तो इसलिए इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, जितनी भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे 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 जाती हैं, ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करती। ऐसे एक फुल सर्किल होती हैं, ऐसी सर्किल हो गई, ऐसे सर्किल हो गई, ऐसे सर्किल में। तो इन इसको बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो इन सारी लाइंस में जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो क्या होगी? इक्वेटर, जो सबसे बीच में है। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया। दोस्तों, ये आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। देखिए, इक्वेटर तो एक लैटिट्यूड है, इसके अलावा भी और लाइंस हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं। ऐसी 4 लाइन और हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए उनके बारे में डिटेल से देखते हैं। एक बार इसको मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे सबसे इक्वेटर के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। हिंदी में इसको कर्क रेखा भी कहते हैं। और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लाइन है। ठीक है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसी के इसी के जैसी जो साउथ में है लाइन जाती है 23.5 डिग्री साउथ, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, तो ये लाइन, ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट हो गई। अगली एक लाइन है आर्कटिक सर्किल, जहाँ हमारा आर्कटिक रीजियन है पोल्स के पास, वहाँ पे ये 66.5 जो नॉर्थ है इसको आर्कटिक सर्किल कहते हैं। सेम ऐसे ही 66.5 जो साउथ है, जो अंटार्कटिका के पास है, उसको अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं। तो एक इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2, आर्कटिक सर्किल 3, कैप्रिकॉर्न 4 और अंटार्कटिक सर्किल 5। ये 5 लाइन्स, ये 5 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग। ठीक है, इसको जूम आउट कर देता हूँ।
अब आप सोचते होंगे ये लैटिट्यूड्स होते हैं, हमने इमेजिन किए हैं, तो क्यों इमेजिन किए, इसका कोई तो यूज़ होगा, तो वो हम देख लेते हैं। उससे पहले ये इस फिगर पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको मैं जूम कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, ये पूरा एक वर्टिकल पूरा है, इसके सामने से एक टॉर्च जलाया जा रहा है, टॉर्च भी पूरा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो टॉर्च की लाइट इतने एरिया पे पड़ रही, छोटे से एरिया पर पड़ रही है, ठीक है। तो मान लीजिए टॉर्च से कुछ भी एनर्जी आ रही हो, मान लीजिए 10 जूल आ रही है, ठीक है, और इतने एरिया, इस एरिया को हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए 4 मीटर स्क्वायर है, ये गैस कर रहे हैं, मतलब 4 मीटर का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, ये एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इतना कुछ एरिया, इतना मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इस पे पड़ रहा होगा, ठीक है। अब उसके नीचे दूसरे इमेज पे देखिए, मान लीजिए हम कार्डबोर्ड को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, जैसे यहाँ पे है। अब क्या, लाइट तो उतनी ही आ रही है जितनी हमने एज्यूम की थी, मान लीजिए 16 या 10 वाट कुछ भी, लाइट उतनी ही आ रही है, पर इस बार एरिया एक्सटेंड हो गया है, इस बार एरिया मान लीजिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है, तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो बहुत कम हो जा रही है, ठीक है। तो यही यही कॉन्सेप्ट हमारे अर्थ पे भी लागू होता है। बस आपको क्या जूम करना है, ऐसा कुछ इमेजिन करना है कि यहाँ पे मान लीजिए ये कार्डबोर्ड की जगह अर्थ है, ठीक है, यहाँ इक्वेटर हो गया, एक कैंसर, ट्रोपो, कैप्रिकॉर्न, ऐसे करके 5 लाइंस, और ये हमारा सन हो गया, ठीक है, एक केस में ऐसे। तो जो बीच वाले जो इक्वेटर या जो ट्रॉपिक ऑफ ये जो एरिया है, यहाँ पे सन की ऐसे डायरेक्ट रेस आती हैं, ठीक है। और ये जो तुम्हारा आपका पोलर एरिया या सब पोलर एरिया है, यहाँ पे ऐसे टेढ़ी लाइंस आती हैं, जो कि मैं एक और इसको अच्छे से बना देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए यहाँ पे ये मान लीजिए हमारा अर्थ है और ये इक्वेटर, ये 5 लाइंस, शेप पे ध्यान मत दीजिएगा, बस आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक सेकेंड, ओहो, वैसे आप समझ ही गए होंगे, पर एक बार मैं जल्दी से बना देता हूँ, इतना इसको अच्छे करने के चक्कर में ये बिगड़ जा रहा है, ठीक है। ये हो गया, ये और ये आर्कटिक, ये ऐसे लाइंस। तो सन की रेज आई, तो ये रीजन में डायरेक्ट पड़ रही हैं, पर जो ऊपर रीजन है यहाँ टेढ़ी जाती हैं, एक स्लैंटिंग इसको रेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। तो यहीं से हमारा अगला टॉपिक है हीट जोन्स। तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, करते हैं हमारे, उनकी मदद से हम अर्थ को कुछ जोन्स में बांट सकते हैं। जैसे ये पहला पहला जोन क्या है, टॉरिड जोन, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का जोन है, ये जोन, ठीक है, इसको टॉरिड जोन में बोलते हैं। यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेस आती हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा रहता है। जितने भी हमारे मोस्ट हीटेड एरियाज हैं अर्थ के, तो सब यही लाई करते हैं, ठीक है। तो ये टॉरिड जोन हो गया। उसके ऊपर आता है यहाँ पहला जोन, जो इसके ऊपर आएगा एक है टेम्परेट जोन। ये नॉर्थ में है तो नॉर्थ टेम्परेट जोन, यहाँ पे सन की रेस स्लैंटिंग आती हैं, ठीक है, ज़्यादा डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर प्राय नॉर्मल, मतलब जनरली कम ही रहता है। ऐसे साउथ में जो है, ये हो गया साउथ टेम्परेट जोन्स। और इनके ऊपर सबसे लार्ज, जहाँ पे सन की रेज एकदम डायरेक्ट कभी नहीं पहुँचती है। सन मतलब यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ क्या, दोपहर में 12 बजे सन एकदम ऊपर, ठीक ऊपर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सन कभी उतना ऊपर पहुँचता नहीं है, ज़्यादातर होराइजन पे ही रहता है। लगता है कि अभी सूरज निकल, दिन भर लगेगा आपको, फील होगा कि सूरज निकल ही रहा है, ठीक है। ये वाला जोन, ये फ्रिजिड जोन है, ठीक है। यहाँ पे पूरी तरीके से सन कभी दोपहर में हमारे ऊपर नहीं पहुँचता है, ये ऐसे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमेशा बर्फ़ से, ये आर्कटिक रीजन, एंटार्क्टिक रीजन घिरे रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हीट जोन्स हमने कवर कर लिया। यहाँ पे देखिए, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ आपके, जिससे आपको बेहतर समझ में आए। ये टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और ये फ्रिजिड जोन, 3 जोन हो गए। तो ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये कंप्लीट। अब हम आगे आते हैं लॉन्गिट्यूड्स। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं अर्थ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे इमेज में ये दिखाया भी है, ठीक है। तो इनका क्या है, फंडा है। तो देखिए, ये जो वर्टिकल लाइंस हो हमने इमेजिन की है, इनका कुछ ऐसे है। मान लीजिए ये अर्थ है, तो इनको हम नॉर्थ पोल मान लीजिए, हाँ ये साउथ है, तो इनका ओरिजिन सबका एक ही होता है और इनका अंत भी एक ही जगह है। नॉर्थ से साउथ, 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 ऐसे करके। और ये हाफ सर्कल्स होती हैं, ठीक है। जैसे ये जीरो वाली है, एक हाफ है, इसके पीछे जो है वो नेट्टी वाली है, ठीक है। ये फुल सर्कल्स नहीं होती हैं।
और ये पैरेलल नहीं होती, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये सब नॉर्थ पे जाके मिल जा रही हैं, साउथ पे जाके मिल जा रही हैं, तो पैरेलल ये लोग नहीं हैं। ठीक है, पैरेलल ऑफ इनको लॉन्गिट्यूड नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। आप ये सोच रहे होंगे तो फिर बोला क्या जाता है अगर पैरेलल नहीं, तो इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोला जाता है ये। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे इक्वेटर रेफरेंस लाइन थी, अब वहाँ पे इक्वेटर को हमने रेफरेंस बहुत आसानी से मान लिया। जैसे कि हमारा अर्थ है, इसको बीच में जो सबसे बड़ी वाली लाइन थी इक्वल डिवाइड करती थी, उसको हमने मान लिया बहुत इजीली। पर यहाँ पे तो सबकी ये क्या कहते हैं, लेंथ बराबर होती है, जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं सबकी लेंथ बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस किसको लिया जाए ये बहुत कन्फ्यूज़न था, सब बराबर लेंथ की हैं। तो ब्रिटेन में एक जगह है ग्रीनविच, ठीक है, आपने सुना भी होगा, तो वहाँ से जो लाइन गुजरती है उसको हमने जीरो मान के उसको रेफरेंस ले लिया। अब उसके इधर वाली ईस्ट हो गई, उसकी इधर वाली वेस्ट हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे आते हैं और यहाँ पे कुछ, हाँ, और जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जिसको हमने रेफरेंस माना है उसी को हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आप लोग रिपीट करिएगा, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब अब आप सोच रहे होंगे इन दोनों लाइंस का काम क्या है। देखिए, लैटिट्यूड का तो एक काम है कि आपको जोन में हम लोग उसकी मदद से अर्थ को हीट जोन्स में बांट देते हैं। लॉन्गिट्यूड का काम क्या होता है, ये टाइम, लोकल टाइम और डेट वगैरह बताता है। और इन दोनों को मिल के जो इनका काम होता है, किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। जैसे आप सोचिए, एक हम लोग एक प्लेस का ले रहे हैं, मान लो धुबरी। धुबरी आसाम में पड़ता है। ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट्स किसी ने दे दिया कि वो लाई करती है 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट में। ये उसका एक तरीके से समझिए एड्रेस, दो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बता दिया, तो आप उसका एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, ये जीरो वाली इक्वेटर लाइन हो गई, ये मेरिडियन वाली जीरो हो गई। ठीक है, जीरो जीरो। अब 26 डिग्री नॉर्थ, तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं ये वाली लाइन होगी, और 90 डिग्री ईस्ट मान लीजिए यहाँ से कहीं आती है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, ये मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये उस जगह का लोकेशन हो जाएगा। तो आप, उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये है एक टाइम जोन का, मतलब अर्थ को कई सारे टाइम जोन्स में बांटा गया है। इसको मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद। पहले इसके कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर मैं ये आपको इमेज दिखा के बताता हूँ। ठीक है, इसके नीचे आते हैं। हाँ, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो देखिए, टाइम कैसे मेज़र किया जाता है, तो टाइम मेज़रमेंट होता है, या तो आप सन को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, या मून्स को, या किसी प्लैनेट स्टार को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, कि अगर सन निकल गया है यानी सुबह होगा, रात आई उसे चंद्रमा है तो रात होगा। तो इसे आप लोकल टाइम गैस करते हैं। पहले ज़माने में लोग परछाई देख के गैस करते थे। ठीक है, दोपहर में सबसे कम परछाई होती है, जब आप खड़े होंगे, जैसे कि एक सेकेंड, हाँ, कोई बंदा ऐसे खड़ा है, ठीक है, तो इसकी जो शैडो पड़ती है तो सबसे छोटी होती है ये, जब सन एग्जैक्ट ऊपर होता है दोपहर में 12 बजे। 12 बजे का सन हमारे एग्जैक्ट ऊपर होता है, तो सबसे छोटी होती है। तो इससे लोग गैस करते थे परछाई की मदद से। और सबसे बड़ी शैडो होती है या तो सनराइज़ पे जब सन निकल रहा होता है ईस्ट से, या वेस्ट में जब वो ढल रहा होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बड़ी परछाई हमारी ऐसी बनेगी। और जब सन एग्जैक्ट हमारे ऊपर होगा दोपहर में आसमान में, तो सबसे कम परछाई पड़ेगी। इसकी मदद से टाइम, पर ये लोकल टाइम होता है, ये हर जगह वेरी कर सकता है, पूरे देश में एक टाइम पे एक जगह रहेगा नहीं। तो उसके लिए हमने अलग एक और तरीका निकाला। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ग्रीनविच टाइम को, या ग्रीनविच जो मेरिडियन है, जो प्राइम मेरिडियन है, उसको हमने रेफरेंस मान लिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की दिशा में अपनी एक्सिस पे घूमती है, और 1 घंटे में अपनी एक्सिस पे एक चक्कर लगाती है। ठीक है, तो यानी मतलब एक दिन में एक चक्कर लगाती है अपने एक्सिस पे, तभी दिन रात होते हैं। तो यानी कि 24 घंटे में ये 360 डिग्री टर्न करती है। तो आप इससे 1 घंटे में कितना करती है ये निकाल सकते हैं। ठीक है, या 1 मिनट, 1 डिग्री कितने मिनट में होता है ये निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसा कुछ समझ में आए, कैलकुलेट करके आएगा कि 1 डिग्री यानी 4 मिनट के बराबर होता है। आप चाहे इसको 360 को 24 आवर से डिवाइड करके, और 24 इंटू
60 कर दीजिए तो मिनट में निकल आएगा, और जब इसको आप 360 से डिवाइड करेंगे तो 66 जा और 64 जा, तो 1 डिग्री 4 मिनट निकल जाएगा। ठीक है, यानी 1 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट है। तो अब जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहले ही बताया कि मान लीजिए अर्थ है और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी प्राइम मेरिडियन है। तो मान लीजिए कोई जगह अब यहाँ पे है, ईस्ट में है, मान लीजिए 15 डिग्री। ठीक है, तो कितना मिनट इसका टाइम इससे आया होगा। देखिए, जो प्राइम मेरिडियन है इसके ईस्ट में जितने जगह पड़ते हैं वो आगे चलते हैं टाइम में, और जो इस प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में वो पीछे चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में टर्न करती है। ठीक है, तो सन पहले यहाँ पे निकलता है ईस्ट में। चलिए ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ। ठीक है, तो अगर कोई भी जगह 15 मिनट 15 डिग्री उसकी लोकेशन है, जैसे कि मान लीजिए 15 डिग्री ईस्ट है उसका, 15 डिग्री ईस्ट है, यानी 15 × 4 15 × 4 आप करेंगे तो 60 मिनट, यानी ग्रीनविच पे अगर 12 बज रहे हैं तो वहाँ पे 1 बजेगा, वो 1 घंटा आगे चलेगा। ठीक है, ऐसे आप किसी भी जगह का निकाल सकते हैं। एक एक भी कोई भी लॉन्गिट्यूड लीजिए और उसको 4 मिनट से गुणा कर दीजिए, तो आपका उस वहाँ का लोकल टाइम आ जाएगा। अब जैसे लोकल टाइम तो ये पता चल गया, पर जैसे इंडिया या कोई भी ऐसे कनाडा रशिया जो बड़े देश है, जहाँ पे क्या कहते हैं कई सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो वहाँ पे लोकल टाइम में काफ़ी वेरिएशन आ जाता है। जैसे कि हमारा जो ईस्टर्न मोस्ट एंड है वो 97 डिग्री ईस्ट पे लाई करता है। ठीक है, 97 डिग्री ईस्ट पे लाई करता है, और जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट है 68। तो करीब करीब हमारे इंडिया में ही 2 घंटे करीब करीब का वेरिएशन आ जाएगा। यहाँ पे 2 घंटा पहले चलेगा, यहाँ पे 2 घंटा बाद चलेगा। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक जो लॉन्गिट्यूड को जो हमारी सेंटर से लगभग गुजरती है उसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया। जैसे जो 82.5 डिग्री आपने सुना होगा, ये जो हमारी स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड है या स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, जो इलाहाबाद से होके गुजरती है, इसको हमने अपना स्टैंडर्ड मान लिया, और पूरे कंट्री का क्लॉक जो घड़ी होती है इसी के हिसाब से हमने सेट कर दिया है। तो इसी को बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसके हिसाब से जो टाइम आता है वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब ऐसे आप किसी भी कंट्री का निकाल सकते हैं अगर आपको लॉन्गिट्यूड वगैरह पता हो। ठीक है, अब और आगे कुछ तो दिया नहीं। हाँ, अब ये कितना हमारा लंदन से कितना आगे है, जो ग्रीनविच से कितना हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग लंदन देखिए 0 डिग्री है, एक सेकेंड, 0 है, हम लोग 82.5 हैं। जब आप इसको 4 से करेंगे तो ये और इसको घंटे में बदलेंगे तो 5.5 घंटा आएगा। तो यानी लंदन में अगर 2 बज रहा है, ठीक है, लंदन में अगर 2 बज रहा है तो हमारे यहाँ 7:30 बजेगा। आप मैचेस अगर देखते हो तो वहाँ पे दोपहर में स्टार्ट होता है, हमारे यहाँ शाम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, और ये उसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं इसको स्क्रीनशॉट लेके, और इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और हम लोग आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। आपको लेक्चर जैसा भी लगा हो आप फीडबैक दे सकते हैं। हाँ, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, दिन में जैसे आप जानते हैं 24 घंटे होते हैं, तो हमने 24 लाइंस में जो पूरे वर्ल्ड को बांट दिया है। और ये जो ग्रीनविच वाली लाइन है, रुकिए आपको दिखा देता हूँ, जो प्राइम मेरिडियन है, जूम कर देता हूँ और यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ, ये ग्रीनविच वाली है। ठीक है, ये वाली जो डॉटेड डॉटेड है, और इंग्लैंड में देखिए ग्रीनविच से गुजरती है, इसको स्टैंडर्ड ले लिया गया है। इसके ईस्ट में जितने जगह हैं वो आगे चलते हैं, वेस्ट में है वो पीछे चलते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये +1 यानी 1 घंटा आगे, +2 यानी 2 घंटा आगे, हमारा इंडिया 5.5 घंटा आगे, ऐसे ये चलता है। ठीक है तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। आपको जैसा भी लगा हो या आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।